मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए वार्षिक राशिफल की कड़ी के रूप में छठी राशि कन्या राशि का राशिफल इस वीडियो में आपको बताएंगे। कन्या राशि वालों के लिए पूरे वर्ष किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के आपके समय रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपका कैरियर, आपका व्यवसाय, आपकी पारिवारिक सुख, आपका धन संपत्ति, स्वास्थ्य, सबके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो कन्या राशि जिसे हम अंग्रेजी में वर्गो कहते हैं, इसका मालिक बुध होता है, जिसको अंग्रेजी में हम इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं। जिन लोगों को अपनी राशि मालूम न हो वे अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर भी अपनी राशि जान सकते हैं। इस प्रकार से यदि आपके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू और षटकोण वाला स, ड़ा, ठ, पे, पो, एक बार और सुनिए, टो, पा, पी, पू, स, ड़, ठ, पे, पो, इनमें से कोई भी यदि आपके नाम का पहला अक्षर है तो आपकी कन्या राशि होती है। और कन्या राशि के आधार पर आपका यह वर्ष 2025 कैसा रहेगा, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कन्या राशि पर राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, ये चार ग्रह जो लॉन्ग टर्म तक गोचर किसी राशि में करते हैं, उनका प्रभाव पूरे वर्ष भर पड़ता है। यही वार्षिक राशिफल में इनका महत्वपूर्ण गोचर का प्रभाव देखा जाता है। तो इसके लिए हम आपको जो है बताएंगे कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु का गोचर इस वर्ष किस महीने में किस भाव में हो रहा है, आपके राशि से उसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल यदि बात करें तो विगत वर्ष की तुलना में यह वर्ष बेहतर होना चाहिए। और गुरु का जो आपका गोचर है, बृहस्पति का गोचर है, वह वर्ष पर्यंत प्रायः अनुकूल ही रहने वाला है। आपका वर्ष के प्रारंभ से बृहस्पति का गोचर 15 मई तक भाग्य स्थान में जो चल रहा है, विशेष शुभ प्रभाव दे रहा है। 15 मई तक शुभ प्रभाव मिलता रहेगा, भाग्य का साथ मिलता रहेगा, कार्यों में प्रगति होती रहेगी। 15 मई से 18 अक्टूबर तक आपका बृहस्पति दसम भाव में जाएगा, दसम भाव में मध्यम प्रभाव देगा। उसके बाद फिर 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपका बृहस्पति लाभ स्थान में रहेगा। तो लाभ स्थान में बृहस्पति का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहता है। तो लाभ के जो योग बनते हैं, तो आपके अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो प्रमोशन के, अगर सेम कंपनी में रहेंगे तो प्रमोशन के योग या बच्चे इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। अगर आप जॉब स्विच करके दूसरा जॉब लेना चाहते हैं तो फिर 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके लाभ में बृहस्पति रहेंगे। उस समय यदि आप प्रयास करते हैं तो अच्छे सैलरी पैकेज के साथ आपको दूसरा जो सर्विस मिल सकती है। और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक दसम भाव में मध्यम प्रभाव बृहस्पति देते रहेंगे। शनि की बात करें तो शनि का गोचर वर्ष के प्रारंभ से 30 मार्च तक छठे भाव में चल रहा है। माने 30 मार्च तक शनि बहुत अच्छा प्रभाव आपके दे रहे हैं, आपके कार्यों में प्रगति करते हैं, हेल्थ अच्छा रहता है, सर्विस आदि में भी अनुकूलता रहती है। 30 मार्च से पूरे वर्ष सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में शनि का आना मतलब विवाह स्थान पर शनि का आना दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा नहीं होता है, हेल्थ के लिए अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 30 मार्च के बाद शनि का प्रभाव ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका उपाय करें, आगे हम बात करेंगे। राहु का गोचर की बात करें तो वर्ष के प्रारंभ से 18 मई तक राहु जो है 7वें घर में विवाह स्थान पर चल रहा है, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। आपके 1 नवंबर 2023 से ही इसका प्रभाव, राहु केतु आपके अच्छे नहीं हैं, आपको स्किन और स्टमक प्रॉब्लम के योग बने हुए हैं। यदि आप किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तो बार बार उसमें ब्रेकअप की आशंका रहती है। मैरिड हैं तो उसमें आपके कंपेटिबिलिटी इशूज पैदा हो रहे होंगे। लेकिन 18 मई के बाद राहु चेंज होगा और वर्ष पर्यंत उसके बाद छठे भाव में रहेगा। छठे भाव में राहु का रहना बहुत अच्छा होता है, सर्विस के लिए अच्छा होता है, करियर के लिए तो व्यवसाय के लिए अच्छा होता है, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और जो आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान होगा। केतु की बात करें तो वर्ष के प्रारंभ से 18 मई तक आपका केतु लग्न में यानी आपके शरीर पर ही चल रहा है, वो अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। और 18 मई के बाद जो पूरे वर्ष भर खर्च स्थान में रहेगा, तो खर्च स्थान में भी केतु का रहना धार्मिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन आर्थिक और बाकी दृष्टिकोण से केतु का अच्छा वहाँ प्रभाव नहीं मिलता है। तो हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए पूरे वर्ष स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार
और नौकरी व्यवसाय सब कुछ कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ में चैनल पर जा कर के आप जो वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि यह वर्ष आपका जो है वह कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। से मैंने पहले बताया कि यह जो है अगर ऑन होल बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष आपके लिए बेहतर फल देता हुआ दिखाई देगा। नई उपलब्धियों को लेकर के आएगा और बहुत सारी समस्याएं जो आपके पिछले वर्ष चल रही थी उनमें समाधान आपको प्राप्त होगा। पहली बात करेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल है। अप्रैल मई में थोड़ा कुछ आकस्मिक स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपका हेल्थ अच्छा रहेगा बाकी महीनों में। और कभी कभी आपको जो है वह शनि के प्रभाव से और राहु का जब गोचर अच्छा जब तक नहीं है 18 मई तक, तब तक आपको जो है वह थोड़ा स्वभाव में उग्रता हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, इससे थोड़ा परेशानी का अनुभव हो सकता है। लेकिन अगर जब तक आपका समय अच्छा नहीं है तो पहले से जो चले वाले रहे थोड़े रोग हैं वो भी आपको प्रभावित करेंगे, तो गलत इलाज होने की भी आशंका रहती है। इसलिए 18 मई तक विशेष रूप से आपको हेल्थ के प्रति सावधान रहना है। अगर धन संपत्ति की बात करें तो वित्तीय मामलों में धन के लिए वर्ष सामान्यतः अनुकूल है। विगत वर्ष की तुलना में बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। आय में आपके वृद्धि, इनकम सोर्स आपके बढ़ेंगे। अगर आपने पहले कहीं निवेश करके रखा है तो उस निवेश का आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम इस वर्ष प्राप्त होने का संभावना बन रही है, बेहतर लाभ मिलेगा। और यदि आपकी कोई उधारी चल रही है, किसी को पैसा उधार दिए हैं तो बहुत दिन से या व्यवसाय में आपने उधारी दे रखी है, आपका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, इस वर्ष पैसा वापस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ में अचल धन संपत्ति, वाहन आदि के खरीदने के योग भी दिखाई देते हैं। बात करें कैरियर की तो कैरियर के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष उपलब्धिदायक दिख रहा है। बेरोजगारों के लिए नौकरी प्राप्ति की संभावना है। यदि नौकरी आप कर रहे हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त उपलब्धियां अर्जित हो सकते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लोगों के साथ तालमेल अच्छा हो सकता है, कलीग हों, सीनियर या जूनियर, उनके साथ तालमेल अच्छा रहेगा। और यदि आप अपने जॉब को चेंज करके दूसरा जॉब बदलना चाहते हैं तो भी मैंने बताया कि आप वर्ष के प्रारंभ से 15 मई तक, उसके बाद 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक भी लाभ में बृहस्पति हैं उस समय भी कर सकते हैं। उसके अलावा 18 मई से जब छठे भाव में राहु का गोचर होगा उस समय भी यह कार्य कर सकते हैं। यदि आप प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कई साल से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो उसकी संभावना बनेगी। उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध होंगे और आपको लीडरशिप के भी अवसर मिल सकते हैं। आप कहीं कुछ कार्य में लीड कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल रहने वाला है। व्यवसाय में तेजी दिखाई देगी। टर्नओवर जो आपका बढ़ेगा और लाभ में भी वृद्धि के योग बने हुए हैं। नई मशीनरी, तकनीकी, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके प्रयोग की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। विशेष रूप से उत्तरार्ध में राहु के अच्छा होने के बाद यह प्रभाव हो सकता है। ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में यदि आप हैं, इसमें भी व्यवसाय में वृद्धि की योजना आपकी बन सकती है। कुल मिलाकर के बिजनेस इस साल और सर्विस दोनों अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों की बात करें, पारिवारिक सुख की बात करें तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल है। बृहस्पति का अच्छा प्रभाव मिल रहा है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी। भविष्य के लिए योजनाएं बनेंगी और विवाह के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। पारिवारिक मामलों में थोड़ा समय मिला जुला रहेगा और जब आपका राहु परिवर्तित हो जाएगा तो थोड़ा जीवन साथी को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। संबंधों में थोड़ा सा तनाव या उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। पारिवारिक मामलों में आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तालमेल बिठा के रखना चाहिए। और इस वर्ष पारिवारिक शांति के लिए विशेष प्रयास करें और हो सके तो हर पूर्णिमा को या अमावस्या को, पूर्णिमा सबसे अच्छा, पूर्णिमा को आप सत्यनारायण कथा का आयोजन कर सकते हैं या 1-2 बार वर्ष में रुद्राभिषेक गाय के दूध से शिव जी का अवश्य कराएं, उससे काफ़ी अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष अनुकूलता लेकर आएगा। परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अध्ययन सुचारू रूप से रहेगा। अक्टूबर-नवंबर में यदि कोई परीक्षा हो रही है तो उसमें बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो इस साल आपको परिणाम एग्जाम में या इंटरव्यू हो उसमें अच्छा मिलने वाला है।
तो कन्या राशि वालों के लिए पूरा वर्ष कैसा रहेगा, विभिन्न क्षेत्रों में हमने आपको बताया। अब हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं। कन्या राशि वालों को, कन्या का मालिक होता है बुध, गणेश जी की पूजा विशेष रूप से लाभदायक होती है। तो कन्या राशि वालों को अपने समस्याओं के समाधान के लिए गणेश जी की पूजा के साथ साथ बुध के 4 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। और इस वर्ष आपके जो शनि राहु केतु हैं उनकी ज़्यादा अनुकूलता प्राप्त करने के लिए 7, 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। वैसे आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुकूलता चाहते हैं, सभी ग्रहों को अनुकूल चाहते हैं, तो 1 से लेकर 9 मुखी और गणेश रुद्राक्ष धारण करें, 9 ग्रहों को ही ठीक कर देता है। साथ में शनि के खराब प्रभाव से बचने के लिए आपको जो है वह ओम संग शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का डेली पाठ करें। साथ में पीपल के वृक्ष में सुबह जल देना, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाना शनिवार को काफ़ी अच्छा परिणाम देता है। और राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना या दुर्गा जी की पूजा करना। विशेष रूप से दुर्गा जी का जो नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। इसमें लक्ष्मी, सरस्वती, काली तीनों के बीज मंत्रों का समावेश है। इसका अगर मंत्र जप करते हैं 108 बार तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। भगवान गणेश जी का, शिव जी की, दुर्गा जी की विशेष उपासना आपको करनी चाहिए। यदि यह सब करते हैं तो आपका वर्ष बहुत अच्छा अनुकूल रहने वाला 2025 में आपकी बल्ले बल्ले होगी। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नोट करके रखी होंगी। तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और अधिक अधिक लोगों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह वर्ष मंगलमय हो। हमारी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।